विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारत के घटनाकार वैश्य विश्व के विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका राज आधे आशिया खंड तक था और जिन्होंने आज पूरा आशिया खंड में ऐसे प्रत्येक खंड में भारत बौद्ध धर्म फैलाया था। उनके आज अपन 12 अप्रैल 2328 जयंती शिवनेरी नगर मानखुर्द मुंबई में बड़ी धूमधाम से मनाने जुड़े हैं। ऐसे ही अमरावती जिला में आपली तहसील के पास जो मेरा गांव है चाकुर, जहाँ मेरे मम्मी के समाधि है, वहाँ पे बड़ी धूमधाम से सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रहे हैं। वैसे ही सब अमरावती जिला के गाँव भालसी, मारखंडा, वाटोड़ा, शुक्लेश्वर, मारखंडा, डोंगरगांव, चंडकापुर, धारापुर, कोल्हापुर, सिंगनापुर, इस सभी जगहों में और विश्व के हर कोने कोने में, हर जात धर्म बाजू में रखे हर घर घर में सभी के दिल पर सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम भले आज अलग अलग मजहब में बटे हुए हैं, लेकिन सम्राट अशोक के काल में जब पूरा भारत 2328 जब जयंती मना रहे, उस टाइम पे पूरा भारत बौद्धमय था और पूरा महाराष्ट्र बौद्धमय था। और इसका सही इतिहास जो सम्राट अशोक ने कलिंग जो देश था, तो कलिंग सम्राट अशोक ने सोचा कि कलिंग जो देश है ये हमारे देश को ज्वाइन करो, लेकिन मनुष्य की हानि देखकर उनके दिल पर बहुत असर हुआ और मानवतावादी बौद्ध धर्म का उन्होंने अपना कलिंग युद्ध के बाद मानवतावादी बौद्ध धर्म का, अहिंसावादी बौद्ध धर्म का प्रचार किया और पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बिताया। और कुछ दिन के बाद जो अपना बौद्ध धर्म था, कुछ मनुवादी लोगों ने यहाँ से लुप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वापस हमने जब अपन विजय अशोका रश्मि बोलते हैं और जो भारत का बौद्ध सम्राट अशोक के काल में सम्राट अशोक ने धम्म प्रचारक विदेश में भेजे थे। और आज जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको बौद्ध धर्म दिया, सम्राट अशोक ने धम्म प्रचारक विदेश में भेजे थे, वो उनकी देन है कि वापस 1956 में बाबा साहब ने हमें धम्म की दीक्षा दी है। और अपना जो महाराष्ट्र मुंबई है, अपना देश में 2000 लेनी है, उसमें से 1500 लेनी पूरे महाराष्ट्र में है। और मुंबई के पास जुन्नर तालुका एक टाइम बुद्ध धर्म का केंद्र था। तो सम्राट अशोक उस टाइम पे अपना आज जो अपन पेन से लिखे उस टाइम लिखा नहीं था, लेकिन सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिला था और विश्व के पूरा आशिया खंड को बौद्ध धर्म फैलाया था, हर खंड में फैलाया था। और अपना पूरा जीवन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अर्पित किया। अगर सम्राट अशोक अगर वापस चाहते तो ये देश का बौद्ध धर्म ही वापस, अगर सम्राट अशोक अगर वापस युद्ध अगर करते थे तो ये जो बौद्ध धर्म यहाँ से ख़त्म किया गया मनुवादी लोगों ने कपट नीति से बौद्ध धर्म यहाँ से जो ख़त्म किया, लुप्त किया है, वो नहीं कर पाते थे। लेकिन बुद्ध ने युद्ध को नकार दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध को नकार दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उनका एक ही गुण नहीं गिरते हुए इतने अपने ज्ञान से विद्वत्ता से इतनी क्रांति की है कि आज वो भी उनका भी नाम विश्व के विद्वान में है। ये तीनों महापुरुष है। और आज जो मैं बोल रहा है ये संविधान की देन है और संविधान रहना, ये संविधान किसी भी तरीके से इस देश का संविधान हमेशा के लिए रहना जरूरी है। और सम्राट अशोक के बारे में बोलेगा तो बहुत ही है।
अजिंक्य योद्धा यानी एक भी युद्ध नहीं हारे। उनको चक्रवर्ती राजा कह जाते हैं कि सम्राट चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक का घोड़ा, यानी कोई भी उनको रोक नहीं पाया और इतिहास में उनके जैसा राज एक किसी ने भी नहीं किया। पहले सम्राट, लास्ट के सम्राट, सम्राटों के सम्राट, विश्व के सम्राट ऐसे हुए भी नहीं, होंगे भी नहीं है। और जो लेनी है कि बौद्ध धर्म यहाँ से ख़त्म करने के बाद जो अपनी जो लेनी है ये और लोगों ने कब्जा किया है। अगर अपना अगर घर है या कोई भी अपना प्रॉपर्टी अगर 100-200 साल अगर अपन छोड़ के अगर जाएंगे तो वहाँ पे घुसखोरी होती है। ऐसे हमारे लेनी का जो लेनी है, स्तूप है, शिलालेख है, उसका हो गया। और उस टाइम पे जो शिलालेख स्तूप लेनी जो चैत्य है, तो शिलालेख ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मी लिपि में लिखे थे। ब्रह्मी, खरोच और आर्यमान लिपि उस टाइम के सम्राट अशोक के काल में। लेकिन जैसा शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, शिवाजी महाराज जो शूद्र होने की वजह से उनको भी पहला जो राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हुआ था, शूद्र होने के बाद में उनको भी नकार दिया था, लेकिन राजा होना बहुत जरूरी था। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो दूसरा राज्याभिषेक था, जो भगवान बुद्ध का जो 5वां पंथ है, शाक्त का अपभ्रंश शाक्त के पंथ से तो दूसरा राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हुआ था। ऐसे सम्राट अशोक के नाभिक यानी शूद्र समाज के होने की वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद इनको इतिहास रखना ही नहीं था। इनके वजह से जो ब्रह्मी लिपि में ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेख मिले हैं। उन्होंने फिर जो ब्रिटिश अधिकारी लेने का शोध हमें कैसा मिला कि ब्रिटिश यहाँ आने के बाद जेम्स प्रिंसेस जैसे विद्वान लोगों को बहुत सारे भाषा का ज्ञान था और उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेख ब्रह्म लिपि में लिखे थे। ब्रह्म लिपि थी, जैसा हमारे मराठी, हिंदी, इंग्लिश बोलते थे, उस टाइम ब्रह्मी लिपि ज़्यादा चलती थी और ज़्यादा से ज़्यादा शिलालेख ब्रह्मी लिपि में लिखे थे। और इनको हमारे तक बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद इनको इतिहास हमारे पास पहुँचने को वो पहुँचने नहीं देते थे। तो अगर उनको अगर अच्छा लगता था कि अगर जो अपना इतिहास है सम्राट अशोक का अगर लोगों तक वो अगर पहुंचाना चाहते तो जो ब्रह्मी लिपि था, अभी महाराष्ट्र में ज़्यादा मराठी चलते, मराठी में ज़्यादा लिखान होता है, हिंदी में होता है, हिंदी मराठी सब समझते। लेकिन अगर मराठी स्कूल बंद कर रही है यहाँ की सरकार और कुछ दिन के बाद अगर मराठी अगर हिंदी बंद कर दिया तो बहुत सारे लोग इंग्लिश सबको नहीं समझेगा। अगर लिखान अगर रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लिश में रहेगा तो ये मराठी भाषा, हिंदी भाषा में अपन लोग जानते हैं। कुछ दिन के बाद हमें फिर जेम्स प्रिंसेस जैसे विद्वान लोग को वापस ढूंढना पड़ेगा, तब भाई हम ये जो इतिहास लिख के रखेंगे तो वो पढ़ पाएंगे। और सम्राट अशोक के बारे में बोलेंगे तो कितना भी बोलेंगे तो कमती है। और उनका जैसा राजा जी बहुत विश्व में ना कभी हुआ ना होगा, और उनके बारे में कितना भी बोलेगा तो कमती है। और मैं शासन को यही मांग करूँगा कि जो सम्राट अशोक की जो राज मुद्रा है, जो सम्राट अशोक का जो ब्रीद वाक्य सत्य में जो होते जो तिरंगे में जो चक्र है, ये सम्राट अशोक के दिन उस टाइम में सत्य जलता था और सोने का गुर निकलता था, सोने का चिड़िया यहाँ पे बोलते थे। और विदेश से लोग यहाँ पढ़ाई करने के आते थे, जैसा नालंदा और तक्षशिला पाकिस्तान में है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने मांग किया था कि पाकिस्तान अलग नहीं होनी चाहिए, बैरिस्टर जिन्ना से समझौता किया था, लेकिन ये लोग माने नहीं। तो हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत सारी लेनी गई है। मैंने मेरे पहले और 1-2 भाषण में कहाँ तक बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक का रास्ता ये कई साल के भाषण में मैंने बताया है। और मैं यही बोलूँगा कि सम्राट अशोक का जो जैसा हम बुद्ध का बाबा साहब का फोटो लगा तो उसके बीच में सम्राट अशोक की प्रतिमा भी लगाना चाहिए। जैसा हम
और महापुरुषों का नाम लेते लेकिन सम्राट अशोक का नाम नहीं लेते। और जब हम जो मनुष्य मूर्ति जैसा बाबा साहब का विमस मूर्ति बोलते तो उसमें अपन महामानव बोलते, बोधिसत्व बोलना चाहिए। और सम्राट अशोक का और महापुरुषों का जो पुतले बंदे हैं, मैं सरकार को मांग करूंगा कि भलाई मैं आज है कल नहीं रहूँगा, लेकिन कभी ना कभी मेरा जो विचार मैंने जो रखा है, इंसान में हमेशा कहता है कि इंसान को जो भरोसा नहीं, मैं आज है भलाई कल नहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने विचार रखे वो कभी ना कभी लोगों को मेरे विचार की सुना, कभी ना कभी ये सोचना पड़ेगा और ये मेरे विचार जो मैंने रखे वो आगे लेके चलना पड़ेगा। और सम्राट अशोक का जो हर जो मुंबई में महाराष्ट्र विधान भवन है, सचिवालय, मंत्रालय, यहाँ पे सम्राट अशोक की जो है पुतला होना चाहिए। और जो अपनी जो सरकारें उन्होंने ख्याल रखना चाहिए, अपने पब्लिक ने ख्याल रखना चाहिए। और जात धर्म बाजू में रखकर, भले हम आज सब मजहब में पूरा देश के लोग अलग अलग हम बटे गए जात धर्म में, लेकिन सम्राट अशोक के काल में पूरा बौद्ध धर्म एक ही जात के लोग थे, सब बौद्ध थे। जैसा मुंबई के आगरी कोली जो बोलते वो मुंबई के पॉपर है, तो वो भी एक ज़माने में बौद्ध धर्मीय थे। और बोलने को जाएगा तो बहुत ही है, सम्राट अशोक के बारे में कितना भी बोलेगा तो कम है। और वो शुद्ध शाकाहारी थे और प्राणी हिंसा में उन्होंने पाबंदी लगाया था। जो आज हिंसा होती है उस टाइम पे उन्होंने हिंसा की। भगवान बुद्ध का धर्म ये अहिंसावादी था। सम्राट अशोक ने अपना कलिंग युद्ध के बाद में उनको दिल के ऊपर असर हुआ और मानवतावादी बौद्ध धर्म का अहिंसावादी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म ये अहिंसावादी था। यहाँ से क्यों ख़त्म हो गया है कि हमें हिंसा करने नहीं, और बाहर के जो लोग यहाँ पे आकर हमारे बौद्ध धर्म के आक्रमण किया, हमला किए, बहुत सारे भंते जी को कत्ल किए है। और आज भी ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट संविधान हटाने की कोशिश जारी है। वापस यहाँ पे मनुष्य मूर्ति के लोग लाना चाहते हैं, तो हम जागरूक होना चाहिए। और जो सम्राट अशोक का जो यह है, जब तक मैं जिंदा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सम्राट अशोक का ही प्रचार करते रहूँगा। और सम्राट अशोक का जात धर्म बाजू में रख के जब तक ये विश्व में मुंबई, महाराष्ट्र, देश के और विश्व के कोने कोने में शेवट का त्रिपुरुष बालक जिंदा रहने तक उनके दिल के ऊपर में सम्राट अशोक का नाम, अगर सोया हुआ आदमी भी रहेगा, लेडीज़ रहेगी, बच्चा भी रहेगा तो सम्राट अशोक का नाम, अगर वो जाग उठेगा तो सम्राट अशोक का नाम पहला बोलेंगे। ऐसा मेरा जब तक ये होगा नहीं विश्व के कोने कोने में, तब तक मेरे जो अंतिम श्वास में छोड़ेगा नहीं। और मैं तब तक ज़्यादा से ज़्यादा सम्राट अशोक का प्रचार करेगा। और बोलने को चाहेगा तो बहुत है। इतना कहकर मैं वापस बोलूँगा कि अजिंक्य योद्धा, एक भी युद्ध नहीं हारे। और बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया। और अपने जो महेंद्र संघमित्रा है, वो जैसा मैंने 12 अप्रैल जो है सम्राट अशोक की जयंती बहुत साल से ऐसा मैं मनाया, लेकिन यूट्यूब में देने के लिए मैं खुद इनकार करता था। तो जैसा संघमित्रा है, सम्राट अशोक की जो लड़की थी, बुद्ध गया से आंधी लाई थी, तो वो श्रीलंका में गया था। वोट वृक्ष है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी पेड़ अगर छोटा लगाते तो उसका वोट वृक्ष हो जाता है, पेड़ हो जाता है। हम बुद्धाचा कल्याणकारी मार्ग, सर्वांचे मंगल हो। आणि सम्राट अशोक जयंतीनिमित्त पूरे भारतीय और विश्व के कोने कोने में सम्राट अशोक की जयंती के बारे में सभी भारतीयों को और विश्व के लोगों को मैं वंदन करता हूँ या हार्दिक बधाई देता हूँ। और ऐसा ही सम्राट अशोक की जयंती विश्व के कोने कोने में होनी चाहिए। जैसा कि सब अलग अलग तारीख बोलते हैं, जैसा कि अमरावती में
जो इरविन चौक है, तब बाबा साहब का जयंती बहुत लोग को विरोध होता था। उस टाइम पर मैं 1985 में बाबा साहब का जयंती वहाँ मनाए थे। आज अमरावती में इरविन चौक में जो बाबा साहब पुतला है, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, वहाँ 4 अप्रैल को जयंती मनाई। तो मैं जो लेखक है, विद्वान है, उनको मांग करता है कि जो अलग अलग तारीख रखते हैं, अगर किसको अगर तारीख मालूम है सही तरीके से, सम्राट अशोक का जो प्रचार सही से लिखा नहीं गया, वो जो शिलालेख उसमें से उनका जानकारी मिलता है। अगर पूरे से पूरा अगर इनको अगर जानकारी है तो सही तरीके से पुरावा रख कर मुझे ये भेजना है। तो मेरा नंबर है, मेरा नाम है गौतम बगाड़े एक ही है। तो मेरा नंबर है 8693094966। मेरा नंबर है 8693094966। इतना कह कर मैं मेरे 2 बात समाप्त करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध का कल्याणकारी मार्ग, सबका मंगल हो, ये मनोकामना रखकर मेरे 2 शब्द समाप्त करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।